इसलिए कहते हैं ना कि इस दौर के कातिल भी क्या रूप दिखाते हैं कि कत्ल भी करते हैं, आंसू भी बहाते हैं। शान अपनी झूठी दुनिया को दिखाते हैं, कागज की कश्ती को पानी में तराते हैं। ये मगर मज का आंसू रोते हैं, लेकिन ये जो है अपने ही देश के लोगों को कटवा रहे हैं। ये कहाँ का जो है सरकार और कैसी सरकार है। अभी बीफ कंपनी का पकड़ाया है ना, अभी कौन जात पकड़ाया है? गाँव मांस बेचने वाला कौन था? सब शर्मा था। 5 आदमी पकड़ाया है, सब शर्मे पकड़ाया है। कहता है गाँव हमारी माता है। गाँव माता है तो गाँव माता को मार के बीफ कंपनी से पैसा लेता है। आतंकवाद का कोई जात कोई धर्म नहीं होता, लेकिन भाजपा की तरफ से एक पोस्ट किया गया है कि जाति नहीं पूछा, धर्म पूछकर ठोक दिया। और रहा नेहा राठौर का तो चौथा स्तंभ है, महिला एकदम वीरांगना है और चौथा स्तंभ है देश के, जो सच्चाई के साथ काम करती है और सच्चाई के साथ जी रही है। वो जो कराने वाले, जो केस कराने वाले मुंह के खाएंगे। जात और धर्म पूछ के इतना आतंकवाद को फुर्सत है कि किसी का जात और धर्म पूछ के मारेगा? क्या यह साजिश है? सब साजिश है। सिर्फ देश के जो हमारे गरीब गुरबा है, जनता है, आपस में मतभेद करा करके भाईचारा और मिल्लत को खत्म करना चाहते हैं। चश्मुद्दीन अंधा हुआ, 12 सुने दलील, और झूठे का है दबदबा, सच्चे हो रहे हैं जलील, सच्चे हो रहे जलील। अभी सच्चा जलील हो रहा है। नेहा राठौर सच की आवाज़ उठाती है, समाज के लिए काम करती है, सरकार से सवाल करती तो उस पर केस होगा ही होगा। विकास का कोई मुद्दा नहीं, पलायन का कोई मुद्दा नहीं, रोजी रोजगार का कोई मुद्दा नहीं, शिक्षा विकास का कोई मुद्दा नहीं। बस एक ही मुद्दा है कि जब चुनाव आवे पुलवामा करवा दो, जब चुनाव आवे तो आतंकवादी को। खैर अच्छी बात है, आप आतंकवादी को इस देश से सफाया होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इस देश से मनुवादी को भी सफाया होनी चाहिए। ये अपने साजिश को छुपाने के लिए नेहा सिंह राठौर बोले, उस पर जो है केस दर्ज। कोई पत्रकार अगर सही पत्रकारिता करे, उस पर जो है उंगली उठ जाए। यानी आप करें तो कुछ नहीं, और लोग अगर सच्चाई आपके सामने बोले तो उस पर आप FIR। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रेनाटेड। अभी हम मौजूद RJD कार्यालय में। हम आज जो बैठक हुआ था, किस बैठक में क्या बताया गया? आज के बैठक में हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया कि बूथ स्तर पे जो है हम लोग किस तरह से अपने वोटर्स को, या जो वोटर्स का नाम जुड़ा हुआ नहीं है, उन लोगों को जोड़ने का काम किया जाए। और साथ ही साथ जो हमारे नेता का कार्यकर्दगी है, जो उन्होंने किया है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो दलितों, पिछड़ों, गरीबों, दबे कुचलों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किया है, उसकी कारकर्दगी को हम लोगों को क्षेत्र में जाके जनता तक पहुंचाना है। और तमाम विधानसभा वाइज हम लोगों को समीक्षा करनी है, और जो हमारे गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं जिनका नाम वोटर आई कार्ड में नहीं है, उसको जोड़ना है और बूथ तक को मजबूत करना है, ताकि आने वाले चुनाव में हमारा वोटर्स बढ़े, मतदान में किसी तरह का जो है वहाँ पे कमी न हो। हमारे बूथ एजेंट, पोलिंग एजेंट सब जो है एकजुट चट्टानी एकता बना करके इस रन में जो है कूदने का काम करेंगे। 2025 को फतह करने के लिए आज का बैठक सक्सेस रहा। हमारे माननीय युवा के आइकॉन श्री तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तमाम लोगों ने शपथ लिया है, और हम लोग जो है ज़मीन स्तर पर जो है जा कर के इसके लिए काम करेंगे। सबको चट्टानी एकता बना करके 2025 का जंग जीतेंगे, अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे। पहलगाम हमला जो 22 तारीख को जो हुआ था, उस पर मैम आप क्या कहेंगे? देखिए, आतंकवाद का कोई जात कोई धर्म नहीं होता है। और अभी जो ये हिंदू मुस्लिम करके लोगों को जो है बहकाया जा रहा है, या इस तरह से घिनौना खेल खेला जा रहा है, ये तो हमेशा जो है बीजेपी का आदत रहा। पुलवामा हमला करवाया। हम कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई जात कोई धर्म नहीं होता, लेकिन भाजपा की तरफ से एक पोस्ट किया गया है कि जाति नहीं पूछा, धर्म पूछकर ठोक दिया। आज जो हम आपको कहना चाहते हैं कि जात और धर्म पूछ के इतना आतंकवाद को फुर्सत है कि किसी का जात और धर्म पूछ के मारेगा? क्या यह साजिश है? सब साजिश है। सिर्फ देश के जो हमारे
गरीब गुरबा है, जनता है, आपस में मतभेद करा करके भाईचारा और मिल्लत को ख़त्म करना चाहते हैं। इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं, पलायन का कोई मुद्दा नहीं, रोजी रोजगार का कोई मुद्दा नहीं, शिक्षा विकास का कोई मुद्दा नहीं। बस एक ही मुद्दा है कि जब चुनाव आवे पुलवामा करवा दो, जब चुनाव आवे तो आतंकवादी का और हिंदू मुस्लिम करा करके जो है ये चाहते हैं वोट को जीतने के लिए। लेकिन अब जो है जनता जागरूक हो चुकी है कि इतना कड़ी सुरक्षा के बीच उतने सैलानी जब घूम रहे थे तो इनकी जो है फोर्स कहाँ थी, इंटेलिजेंट की ग्रुप जो इनकी थी वो सब कहाँ थी, वो सब जो है नहीं देख रही थी, रक्षा कर रही थी। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर जब भाजपा से सवाल पूछता है, वीडियो पोस्ट करता है तो उस पर FIR हो जाता है। आए तो हक बात बोलने पर तो यही है, इनका तो यही है कि हक बात अगर जो भी करेगा, देश के हित की बात जो करेगा उसको ये देशद्रोही बोलेगा। क्योंकि ये लोग तो देशद्रोही है ही, तो इसलिए नेहा सिंह राठौर ने जो उनसे सवाल किया तो वो तो देश के हित की ने बात किया कि आखिर आप कहाँ सोए थे जो इतना बड़ा जो है हादसा हुआ, और उसके बाद आप आए वहाँ से बोल करके, आप सऊदिया से बोल के आए कि हम जा रहे हैं वहाँ, और आप चले आए बिहार में जो है चुनाव का सभा करने के लिए। तो जनता सब कुछ जान रही है, ध्यान भटका करके वोट लेकर के चुनाव जीतना ये अब जो है जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। ये भाजपा की चाल है और ये जो है इन लोगों का ही साजिश है। ये अपने साजिश को छुपाने के लिए नेहा सिंह राठौर बोले उस पर जो है केस दर्ज, कोई पत्रकार अगर सही पत्रकारिता करे उस पर जो है उंगली उठ जाए। यानी आप करें तो कुछ नहीं, और लोग अगर सच्चाई आपके सामने बोले तो उस पर आप FIR। पर डे सप्ताह में कम से कम 13 हत्या दलित को हो जाता है। इस पर भाजपा के समर्थक का मुंह नहीं खुलता। आप देखिए ना भाई, अभी जहाँ देखिए वहाँ दलितों को मारा जा रहा है, जहाँ देखिए वहाँ मॉब लिंचिंग हो रहा है। क्या जिसको मारा जा रहा है उससे जात धर्म पूछा जा रहा है? इसलिए तो हम कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। तो क्या इस देश का मनुवादी को भी मतलब आतंकवादी जैसा? बिल्कुल, ये जितने भी मनुवादी लोग हैं ना, ये तमाम जो है देश को ये आग में झोंक करके ये सिर्फ सत्ता पे काबिज रहने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार जनता इसको माफ़ नहीं करेगी। जनता सारी चाल को इसके समझ चुकी है। इसलिए कहते हैं ना कि इस दौर के कातिल भी क्या रूप दिखाते हैं कि कत्ल भी करते हैं, आंसू भी बहाते हैं, शान अपनी झूठी दुनिया को दिखाते हैं, कागज की कश्ती को पानी में तराते हैं। ये मगर मज का आंसू रोते हैं, लेकिन ये जो है अपने ही देश के लोगों को कटवा रहे हैं। ये कहाँ का जो है सरकार और कैसी सरकार है? क्या कहेंगे जो पहलगाम हमले पे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 56 इंची का मेरा सीना है, हम चौकीदार हैं। चौकीदारी में कैसे सेंध लगा दिया? जब 370 हटाने का क्रेडिट वो लेते हैं तो हमला हुआ तो किस पर जाएगा? सो बताइए, आप ही से पूछ रहे हैं, जब हमला हुआ तो किस पर जाएगा? आप साजिश रच रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, हिंदू कैसे जात पूछे, खाली जात के पूछ के काम करने के लिए कौन गया होगा? तो नहीं जाएगा। आतंकवादी तो किसी जात धर्म को नहीं होता है, तो सीधे उड़ा देगा। हिंदुस्तान को दिखाना चाहता है। तो जात धर्म पूछ के काम करने वाला कौन होगा? सो जान लीजिए सब साजिश है, टोटल साजिश है। और रहा नेहा राठौर का, तो चौथा स्तंभ है, महिला एकदम वीरांगना है। चौथा स्तंभ है देश के, जो सच्चाई के साथ काम करती है और सच्चाई के साथ जी रही है। वो जो केस कराने वाले मुंह के खाएंगे। अभी जो है ना, चश्मुद्दीन अंधा हुआ, बहरा सुने दलील, और झूठे का है दबदबा, सच्चे हो रहे हैं जलील, सच्चे हो रहे जलील। अभी सच्चा जलील हो रहा है। नेहा राठौर सच की आवाज़ उठाती है, समाज के लिए काम करती है, सरकार से सवाल करती है तो उस पर केस होगा ही होगा। क्योंकि सच जो है ना गूंगा हो गया है, बहरा हो गया, अंधा हो गया है। क्या नेहा सिंह राठौर की आवाज़ों को सरकार दबाना चाहती है? एकदम दबाना चाहती है, मगर दबने वाली महिला नहीं है। कुछ भी कर दे, सरकार के है कि निकम्मी सरकार है, हिंदू मुस्लिम करके। आज 11 साल सरकार के होने जा रहे, 15 लाख रुपया, 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल का। जवाब का न उनको मिल रहा है, न रोजगार दे रहे हैं, न लोग के 15 लाख रुपया दिए। खाली हिंदू मुस्लिम करके देश को बंटवारा कर रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम कान में भर के अपना सरकार चला रही। सरकार की अर्थव्यवस्था पूरा चौपट हो गया है।
हंगर रिपोर्ट बताता है कि 112वां पोजीशन में भारत चला गया है। जो भारत विकसित राज्य था अविकसित में चला गया है। आप 85 करोड़ लोग के 5 किलो अनाज पर रखते हैं, तो आपको पता है कि भारत कितना गरीबी रेखा में आ गया है। जो मजदूर हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज से उड़ाना चाह रहे थे, विपक्ष जो है नेहा सिंह राठौर की क्या मदद करेगा? क्यों नहीं करेगा? करेगा। हम लोग महिला करेंगे, निश्चित करेंगे। हम तो कहते हैं वीरांगना के लिए जो भी करना होगा हम लोग करेंगे, निश्चित करेंगे। हम लोग के पार्टी आदेश देता हम लोग धरना पर बैठेंगे। भाजपा की तरफ से एक पोस्ट किया गया है कि आतंकवादी जो है जाति देखकर नहीं मारा, धर्म देखकर मार दिया। आतंकवादी से भी बड़ा आतंकवादी बीजेपी वाले हैं, और धर्म कैसे नहीं करेंगे। आप देखिए यही हिंदुस्तान है। जब अकबर के समय में नहीं हुआ था ऐसा काम, जिस तरह से आप अभी के समय में हिंदू मुस्लिम करके अपना रोटी सेक रहे हैं। यह रोटी सेकने का काम कर रहे हैं बीजेपी। हिंदू मुस्लिम कौन फैला रहा है? अभी देश में विकास के बात नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम के बात होगा। हिंदू मुस्लिम करेगा, अपना रोटी सेक रहा है, विकास के बात नहीं। देश को बेच दिया है और अपना अभी बीफ कंपनी का पकड़ाया है ना। अभी कौन जात पकड़ाया है? गाँव मांस बेचने वाला कौन था? सब शर्मा था। 5 आदमी पकड़ाया है, सब शर्मे पकड़ाया है। कहता है गाँव हमारी माता है। गाँव माता है तो गाँव माता को मार के बीफ कंपनी से पैसा लेता है, इलेक्ट्रिक बॉन्ड से चंदा लेता है, तो सब कुछ वही करता है। अंधा के हाथ में बटेर लागल है तो हो रहा है। अभी हम आरजेडी कार्यालय में थे और लोगों से जानने का प्रयास कर रहे थे। पहलगाम हमले पर जो आतंकी जो है जाति नहीं पूछा, धर्म पूछकर जब हिंदू पता चला तो ठोक दिया। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब इस देश में जाति की वजह से दलित समाज की पर डे उस पर 27 अत्याचार होता है, हर 18 मिनट पे अपराध होता है, हर हफ्ते 13 लोगों की दलित समाज के लोगों की हत्या होता है, लेकिन इस पर भाजपा के समर्थक, भाजपा के लोगों का पोस्ट नहीं आता है, लेकिन आतंकवादी पे पोस्ट आता है। खैर अच्छी बात है, आप आतंकवादी को इस देश से सफाया होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इस देश से मनुवादी को भी सफाया होनी चाहिए। खैर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया दीजिए। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।